लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। और आज का सेशन में हमने अपने लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स, बहुत बेसिक से टॉपिक्स आज डिसाइड किए हैं और उन बेसिक्स टॉपिक पे हम बात करेंगे ताकि हम अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें बेहतरी ला सकें। इसके साथ साथ हम अपने आप को सेंसिबल ईटिंग की तरफ थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें। हाउ कैन वी स्टे मोटिवेटेड इन थ्रू आउट आवर वेट लॉस जर्नी, क्योंकि वेट लॉस जर्नी कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा या कोई 10 दिनों में या एक महीने में। इट विल टेक टाइम, बिकॉज सालों का चढ़ा हुआ वेट जो है वो दिनों में नहीं जाता और ना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो दिनों में चला जाएगा। सो इट्स बेटर कि अगर हम इसको रियलिस्टिकली लें और इसको हम अपनी अप्रोच को और अपनी टारगेट्स को रियलिस्टिकली सेट करें, ताकि हमारे लिए ये जो वेट लॉस जर्नी विच इज़ सो कॉल्ड कि जी वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल है, इस चीज़ से हम अपने आप को, इस माइंडसेट से अपने आप को बाहर लेके आएँ कि वेट लॉस करना मुश्किल नहीं है। एक्चुअली में मुश्किल है कंसिस्टेंट रहना। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इन योर weight loss journey, how to stay motivated in your weight loss journey, and most importantly what changes you can make in your lifestyle so that आपके लिए ये जर्नी आसान हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले बात करेंगे लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इसी फील्ड से बात करूँगी जिसमें आपकी ईटिंग हैबिट्स हमारी प्रायोरिटी में आती हैं कि व्हाट डू वी ईट इन ऑल डे, how do we consume our foods, what calorie intake, and what are the healthy or unhealthy options that we pick up in our daily life, और फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं विद आवर रेस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल, जिसमें हमारे वर्किंग आ जाती है, जिसमें हमारे स्लीपिंग और आवर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारा स्क्रीन टाइम आ जाता है, हमारी एक्टिविटी लेवल आ जाती है। सो हम इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सब चीज़ें हम एक्चुअली में हमारा ईटिंग पैटर्न डिसाइड करता है। हाउ डू वी स्टे एक्टिव, हाउ डू वी स्लीप, हाउ फिजिकली वी स्टे हेल्दी, और ये सब चीज़ें हमारी ईटिंग हैबिट के साथ ही इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम इस चीज़ की बात नहीं करें कि जी हम कौन सा डिटॉक्स ड्रिंक लें, हम विंटर में वेट लूज़ कैसे करें, हम कौन सी हेल्दी डाइट लें, हम कितना डेफिसिट लें। नो, हम सिर्फ बेसिक्स पे बात करेंगे सो दैट वी कम टू नो कि कैसे हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं कि हमें ये वेट लॉस जर्नी एक बर्डन ना लगे। हमें ना ये सोचना पड़े कि 3 महीने बाद एक शादी है और हमने उस शादी के लिए अपने आप को वेट लूज़ करना है। सो वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू गो टू जिम, वी हैव टू स्टैंड फॉर द वर्कआउट क्लासेस। नो, हमने खुशी खुशी ये सारा कुछ करना है, और वो तभी हो सकता है जब यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, दिल तो कर ही रहा होता है करने का, लेकिन जब यहाँ पे क्लियर होती है ना चीज़ें, तो फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। सबसे पहले बात करूँगी ईटिंग हैबिट्स की। ईटिंग हैबिट्स में आपके लिए 3 मोस्ट ईजीएस्ट रीजंस और 3 मोस्ट ईजीएस्ट वेज में आपके लिए निकाल लेके आई हूँ आज, कि जस्ट एलिमिनेट 3 S फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है जी, 3 तरह के एस अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे या मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है जी, सबसे पहले द मोस्ट ऑब्वियस वन इज़ शुगर। ठीक है जी, शुगर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डिजीजेस, बी इट डायबिटीज़, बी इट PCOD, बी इट लाइक यूरिक एसिड, बी इट आपके फैटी लिवर, भी हर चीज़ की जो रूट कॉज है वो आपकी शुगर के साथ जाती है। सो लिमिट करें, कट करें। वाइट शुगर विच इज़ कॉल्ड एज वाइट पॉइजन, इसको तो टोटली एलिमिनेट कर दें अपनी बॉडी से। दैट इज़ द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस दैट यू हैव टू कट ऑफ इन दिस 2024। ठीक है जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपने शुगर को कट कर दिया, अब ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी से मीठा ही निकाल देंगे। गो फॉर नेचुरल स्वीटनेस। ठीक है जी, नेचुरल स्वीटनेस को ऐड करें, स्वीट फ्रूट्स को ऐड करें। मैं खाने से बिल्कुल मना नहीं करती, स्वीट फ्रूट्स को ऐड करें। इसके साथ साथ आप डेट्स को ऐड करें विच इज़ अ नेचुरल स्वीटनर। ठीक है, इसके साथ साथ स्टीविया लीव्स को ऐड करें। स्टीविया एक इतना सा प्लांट है जिसको शेड के नीचे रख के बनाना होता है, तो इसको बाज़ार से लेके आएँ
जिस भी पॉट में वो रहेगा वो वहीं पे रहेगा, और वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करता, वो ऐसे ग्रो करता है। तो आप अपने घरों में ला के रखें, जब वो बन जाए उसका एक छोटा सा पत्ता अपनी किसी भी स्वीट डिश जो बना रहे हैं, कोई खीर, कोई भी चीज़ बन रही है, कोई चाय या कुछ कॉफ़ी है, उसके अंदर उतार के उसको डाल दें। इतना ही आसान है। अदरवाइज शुगर फ्री टैबलेट्स यू कैन गो फॉर स्टीविया टैबलेट्स, दैट इज़ टोटली फाइन। तो नेचुरल स्वीटनर्स पर शिफ्ट करें। अब जब मैं नेचुरल स्वीटनर की बात करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है कि मिस हनी होता है, गुड़ होती है, शक्कर होती है। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। हनी, गुड़ एंड शक्कर, वाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर, दे ऑल हैव सेम कैलोरीज इन 1 टीस्पून। 17 कैलोरीज इन 1 टीस्पून होती हैं इन सब में इक्वली। आप प्रोसेस्ड ले लें, आप वर्जिन हनी ले लें, आप कहते हैं जी देसी गुड़ ले लें, जो भी आपने लेना है आप ले, उन सब में इक्वल कैलोरीज होती हैं एंड दे डू ऐड लॉट ऑफ कैलोरीज इन योर डाइट अगर आप उसको ऐड करेंगे। वेयर एज स्टीविया विच इज़ अ नेचुरल लीफ, वो आपकी कैलोरी काउंट में इजाफा नहीं करता। ठीक है जी। सबसे पहला एस क्या था, दैट इज़ द शुगर वन। सेकेंड वन लेके आएंगे, ये अभी हम लाइफस्टाइल पे ईटिंग हैबिट्स की बात करें। सेकेंड वन लेके आएंगे, इसमें आ जाएगा सॉल्ट। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन जितना खाना हम अपने घर के नॉर्मल अगर खाने में बना के खाने में ले रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर वी आर टेकिंग जंक फूड्स, अगर वी आर टेकिंग प्रोसेस्ड फूड दैट हैज़ सो मच सोडियम इन इट, ठीक है जी, और जो कि उसमें बाकायदा उन्होंने इन्फ्यूज़ किया होता है, तो दैट इज़ सो मच हार्मफुल फॉर यू। सो प्रोसेस्ड फूड और जो जंक फूड है उसकी स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ टू कट ऑफ फ्रॉम योर डाइट। बाकी जो हम घर में ले रहे हैं आयोडीन वाला, विदाउट आयोडाइज, जो भी सॉल्ट हम ले रहे हैं उसकी बात नहीं कर। लेकिन हाँ, अगर आप ऊपर से डाल के खा रहे हैं दैट इज़ हार्मफुल। दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर लिवर, दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर, अगर हाइपरटेंशन का इशू है, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है जी, एंजाइना का मसला बन सकता है, ये सारे इश्यूज आपके बन सकते हैं। चेस्ट कंजेशन का एक बहुत बेसिक, और जैसे अब सर्दियाँ हैं हमें लगता है जी हम इनहेल कर रहे हैं विंटर्स में तो इसकी वजह से हो रहा है। अगर आपकी सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है उससे भी आपका चेस्ट कंजेशन का इश्यू आ जाता है। ठीक है। सो सेकेंड एज दैट वी हैव टू कट ऑफ इज द सॉल्ट वन, एंड थर्ड इज द अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है जी। आई एम टॉकिंग अबाउट अनहेल्दी फैट्स, दैट इज द रिफाइंड ऑयल, द प्रोसेस्ड वन, द वेजिटेबल ऑयल, इस तरह की चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ दैट हैज़ द वेरी हाई फ्लेम, जिस पे वो जाके डाइजेस्ट होता है, जिस पे वो जाके आपका बॉडी से आप कह लो कि रिमूव होता है। तो इसकी इन सब 3 चीज़ों में से हमने सबसे ज़्यादा अपने आप को इन तीनों से बचाना है। लेकिन ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, द थर्ड एज दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू। इसके लिए आपको स्पेशली वर्क करना पड़ेगा, स्पेशली लुक करना पड़ेगा कि यू गो फॉर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल, यू गो फॉर बटर, होममेड बटर इज़ फाइन, यू गो फॉर कैनोला ऑयल, यू गो फॉर कैनोला एंड ऑलिव ऑयल मिक्स। इस तरह से आप अपने आप को एक्स्ट्रा जो नेचुरल चीज़ें हैं उस पर होममेड बटर, होममेड घी, दैट इज़ टोटली फाइन एंड ओके। तो आप उन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करें हेल्दी ऑप्शंस पे, और इस तरह नहीं कि जी स्पेशली अपने लिए बना रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल ही इस पर स्विच कर दें सो दैट आपके लिए चीज़ें फॉलो करना ईजी हो जाए। ठीक है जी। ये तो हो गया सिंपल लाइफस्टाइल में से इन 3 चीज़ों को हम अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब ऐड क्या करना है? ऐड भी उसी तरह 3 बेसिक चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में जो कि हम इजीली अडॉप्ट कर सकें। दैट इज़ व्हाट वी कॉल सेंसिबल ईटिंग। अगर हमारे कोई भी डाइट प्लान आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है जी, अब उसमें से आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं आज जो डाइट प्लान में है, आपके घर में जो भी बना है उसमें से कैसे स्पेसिफिकली आपने पोर्शन अपना उठाना है, दैट इज़ कॉल्ड सेंसिबल ईटिंग। ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लीन ईटिंग, ठीक है। अगर उसमें आपकी अनहेल्दी ऑप्शंस भी आ जाती हैं दैट इज़ ऑल्सो वेलकम्ड, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन अब उसमें से सेंसिबली क्या उठाना है? फॉर एग्जाम्पल यू गो आउट फॉर अ डाइन आउट, आपके वहाँ पे सब कुछ बाहर का है, ठीक है जी, कोई पार्टी है, कोई गैदरिंग है, वेयर एवर यू गो फॉर डिनर और वट एवर पार्टी यू गो फॉर आउट, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, अब आपके पास कार्ब्स की पोर्शन है, आपके पास प्रोटीन का पोर्शन है,
एंड यू हैव पोर्शन फॉर लाइक डेयरी ऑल्सो। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले अगर हमने कार्ब्स का लेना है, अब कुछ मेरे पास लेडीज़ होती हैं तो कहती हैं मिस आज हमने अपना सुबह में पराठा खा लिया था, अंडा और पराठा खा लिया था, या हमने आलू का पराठा खा लिया, तो मिस सुबह का तो दिन ख़राब हो ही गया, अब हम सारा दिन ही इसको चीट डे पे कंज्यूम कर लें। भाई क्यों? अगर एक मील आपका ख़राब हो गया है, नेक्स्ट मील से अपनी डाइट पर वापस आ जाएं। ठीक है, मेक श्योर करें कि आप नेक्स्ट मील से अपनी डाइट पर वापस आ जाएं, सो दैट ऑब्वियसली एक बैड मील कभी भी कवर आउट नहीं हो सकता, जितनी मर्जी एक्सरसाइज आप कर लो, जितना मर्जी वर्कआउट आप कर लो। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नाश्ता ख़राब हो गया, अगर ब्रेकफास्ट वन टाइम का हमारा ख़राब हो गया, तो हम लंच में भी दबल के खाएं, डिनर में भी फुल खाएं कि भी अच्छा कल मंडे है कल से शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके पास पड़ा हुआ है उसमें से भी जो अनहेल्दी ऑप्शंस है उसको हम लिमिट में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बाहर हैं, हमारे पास एक नान है और एक पूड़ी है और एक रोटी है, राइस भी है। अब इन तीनों चीज़ों में से हम आई विल प्रिफर कि जस्ट गो फॉर सिंपल राइस। अच्छा, अब मेरे पास लेडीज है मिस राइस कैसे, वो तो इतने मोटा करते हैं, ये वो नहीं, वो उससे मोटा नहीं करते जो नान करता है, वो उससे मोटा नहीं करते जो एक पूरी या एक भटूरा करता है। तो ये मेरे लिए ज़रूरी है कि आप उन तीनों में से एसेस करें कि सबसे बेहतर, सबसे लेस हेल्दी चीज़ कौन सी है। So you will go for a 6 tablespoon, 1 portion of rice. Now coming on to the ग्रेवी पोर्शन, हमारे पास प्रोटीन में क्या है? प्रोटीन में आप कह लो जी हमारे पास अब वो जो चने, जो पूरी थी उसके साथ भटूरा, उसके साथ चने हैं, उसके साथ नान के साथ हमारे पास सम चिकन ग्रेवी है, एंड राइस के साथ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ चाइनीज़ साइलेंट सॉर्ट ऑफ कह लो, आप ग्रेवी कह लो। और तो अब इसमें से क्या पिक करेंगे? अगेन वी कैन हैव सम ड्राई थिंग आउट ऑफ दैट। चने लेने हैं, दैट इज़ टोटली फाइन, वो आपके प्रोटीन पोर्शन कवर कर देंगे। लेकिन अगर इफ़ यू गो फॉर सम नॉन वेज सॉर्ट ऑफ थिंग, तो उसमें आपने ग्रेवी नहीं लेनी, जस्ट पिक आउट द स्मॉल पीसेज ऑफ चिकन फॉर यू, और उसमें आप अपना मील पूरा कर सकते हैं। सो दैट आपने उसमें से भी क्लीन ईटिंग अपनी उठा ली, अपनी सेंसिबल ईटिंग उठा ली। ठीक है जी। आप देन कमिंग ऑन टू द थर्ड पोर्शन, डेयरी में। डेयरी में ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर बटर मिल्क, यू कैन गो फॉर लाइक कर्ड, ठीक है, उसमें आपका योगर्ट आ जाता है, यू कैन गो फॉर मिंट राइटा, वो आपका एज इन इतना आपका पोर्शन ख़राब नहीं करता। और नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इंसिस्ट किया जाता है हमारे देसी कल्चर्स में, जो सबसे ज़्यादा कि जी कोल्ड ड्रिंक नहीं ली जा रही है, कोल्ड ड्रिंक अच्छा जी अवॉइड कर सकते हैं, तो 101% दैट इज़ टोटली आपको कहते हैं ना कि सैल्यूट है अगर आपने मना कर ली। लेकिन अगर नहीं कर सके तो गो फॉर डाइट वन। ठीक है, अब अगेन मेरे पास मैसेजेस आ जाते हैं कि मिस डाइट तो ज़्यादा कार्बोनेटेड होती है, वो ज़्यादा हार्मफुल होती है, उसमें ज़्यादा ये होता है वो होता है, लेकिन उसमें लेस कैलोरीज होती हैं एज़ कम्पेयर टू द होल वन। ठीक है, तो ये आपने इसको एक सेंसिबल तरीके से ईटिंग को आपने अपना प्लेटर बना लिया। अब मीठा रह गया अभी। अब मीठे पे जब हम कहते हैं ऑल राइट मैम, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है, आई एड इट ऑल इन इंग्लिश ऑल्सो, ओके जी। देन इफ़ यू गो फॉर डेजर्ट थिंग, जस्ट यू कैन हैव समथिंग sort of dessert in your diet, as in it's not necessary that go for a whole bowl of kheer or whole bowl of zarda or whatever meetha you have it, but just you can take 2 to 3 tablespoon of it, so that आपकी सेटिस्फैक्शन भी हो जाए, so that आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाए, और नाम भी आ जाए कि जी मीठा खा लिया, तो हलवा और whatever you have it। ठीक है, ये तो हो गया कहीं बाहर के लिए। लेकिन जब आप घर में हो, वट एवर इज़ कुकड एट योर होम, ट्राई टू पिक आउट फूड फ्रॉम दैट। द नॉर्मल फूड वी हैव इट, हम कंटिन्यू वही कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी हम वही बना सकते हैं। वट एवर वी ट्राई टू हैव, विट एवर वी कुक इन आवर फूड फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर घर वालों के लिए, किड्स के लिए, सो दैट हम हर टाइम अपने मील्स की प्रिपरेशन ना करें। और हम लेडीज़ कर भी नहीं सकते इस चीज़ में, हम वी लैक कंसिस्टेंसी। सबसे पहले हर एक की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है, व्हेन वी कम टू आवरसेल्व्स वी लैक कंसिस्टेंसी। ठीक है जी। लाइफस्टाइल में एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आपने किस तरह से लेकर चलना है। देन आई हैव रिपीटेड, आई हैव कम थ्रू द लाइक जो आपने सेंसिबल ईटिंग करनी है। एंड द थर्ड थिंग इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? मोटिवेशन में आएगी लाइक अपने आप को टाइम के टाइम से थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप अपने आप को ट्रीट दें। चेरिश योर सोल एंड चेरिश योर टेस्ट बड ऑल्सो। ठीक है,
अपने आप को बाउंड नहीं करके रखें. Just go for small treat meals after certain period of time, after 15 days. Give yourself targets. अब सर्दियां हैं, मेरे पास सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, मिस हलवा, मिस मीठा नहीं छूट रहा, मिस मीठा नहीं छूट रहा. अपने आप को लिमिट करें कि अच्छा जी मैंने होल वीक में नहीं लेना. ऑन सैटरडे आई विल हैव 2 to 3 tablespoon ऑफ स्वीट्स, वट एवर you like it, be it brownie, be it cake, be it whatever you like to have it. And believe me, वो 2-3 चम्मच आपको, 2-3 जो टेबल स्पून होंगे वो आपको मोटा नहीं करेंगे और वो आपको पतला भी नहीं करेंगे. ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे माइंड में बात फंसी हुई थी कि जी हमने मीठा छोड़ा हुआ है, हम डाइट पे हैं, वो चीज़ दिस विल गिव यू सेटिस्फेक्शन कि ओके मैंने खा लिया है और अब हम जो है थोड़ा सा अपने आप को नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट कि हमने कितना, जितनी आप रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रहेंगे, ठीक है, जितना अपने आप को रोक के रखेंगे रोटी से, चावल से, फ्रॉम आवर स्टेपल फूड्स, फ्रॉम आवर स्टेपल ग्रेवीज, आप अपने वेट लॉस जर्नी को लिमिट कर देंगे. यू विल नॉट स्टे कंसिस्टेंट. सो इस तरह से मेरा वे ऑफ वर्किंग ये है कि मैं आपको एजुकेट करूँगी कि हाउ यू कैन मेक योर प्लेटर्स योर सेल्फ, so you don't have to be dependent on anyone. I will acknowledge you with all the food groups. I will acknowledge you how to make sensible platters for you, sensible diet plans for you, so that आपको पता चले कि आपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना. and if you really had a bad meal once up, how you can come on to healthy diet in your next meal. Okay, talking about some exercises, Miss Alishpa ने भी बात की है. Beginners can start with only 15 to 20 minutes. That is more than enough. आपका स्टेमिना बनने में 1 week लगता है, आपकी बॉडी यूज टू होने में 1 week से 10 days लग जाते हैं. Still, if you cannot do jumping, you cannot stand with the pace of your trainer, pace of others members, that is totally normal. अपनी बॉडी को टाइम दें. ठीक है, अपनी बॉडी को पुश मत करें कि नहीं जी अगर मुझे 50 का कहा है तो मैंने 50 ही करने हैं. नो, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं. यू हैव टू बी वेरी जेंटल टू योर बॉडी. अपनी बॉडी को टाइम दें. यू नेवर नो कि कब आप 50 जंपिंग जैक्स भी कर लेंगे. यू नेवर नो कि आप कब 1 minute का प्लैंक होल्ड भी कर लेंगे. सो टाइम लगता है आपको हर चीज़ में, और स्टेमिना बनता है आपको किस तरह से आप अपनी बॉडी को लेके चलते हैं. लेकिन एक ही चीज़ मैं अपने मेंबर्स को समझाती हूँ, बताती हूँ और उनके यहाँ पे फिट करवा देती हूँ माइंड में कि डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स. प्लीज़ डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स. देयर इज़ नो शॉर्टकट. आपने बहुत सालों में ये वेट गेन किया है, नहीं भी किया, चलो महीनों में किया, तो आप कैसे कह देते हो कि मैं इसको दिनों में उतार दूंगी. इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल. इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग हैबिट्स. अगर आपकी ईटिंग लाइफस्टाइल अच्छा है तो आपकी स्लीप भी बेहतर होगी. आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली एक्टिव आप फील करेंगे. ठीक है जी. और इसके बाद आप अपने आप को ज़्यादा लंबे असर तक कंसिस्टेंट रख सकते हैं. दैट कीप्स यू स्टेइंग मोटिवेटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है जी. इसमें मैं आपके क्वेरीज की सबके आंसर करूँगी. थोड़ा सा जो मैं आपको डिटेल में बताना चाह रही हूँ मैं उस पर बात कर लूँ. उसके बाद आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू. मैं अनम्यूट करूँगी आपको, आप मेरे से डिस्कस करके बात कर सकते हैं, ताकि अगर आपके सवाल से किसी और के भी आंसर को क्वेरी का आंसर हो जाता है, किसी और की भी कोई गाइडेंस हो जाती है, तो वो बेहतरी हो जाएगी. ठीक है, थोड़ी सा मुझे बस 5 more minutes दे दें. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद ये 3 चीज़ें तो एक बेसिक जब तक हम और ये भी 3 चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट लाइफस्टाइल हैबिट चेंजिंग और सेंसिबल ईटिंग, ये आपको टाइम के साथ साथ ही आती हैं, ये आपको फ़ौरन से नहीं आ जाती हैं. ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अगर आपने अपने आप को डेडिकेट कर दिया है इस चीज़ के लिए कि येस आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे. इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं होती है कि नहीं आपके. और हाँ, बिल्कुल कुछ बीच में से बैड डेज आते हैं व्हेन यू टोटली गेट ऑफ द ट्रैक, टोटली
आपको क्रेविंग्स होने लग जाती हैं, आपको नाइट टाइम क्रेविंग्स, आपके बिंज ईटिंग के पैटर्न्स आ जाते हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। लेकिन द थिंग इज़ कि आपको उसके लिए वापस आना होता है। आने में अगर शुरू में मुश्किल लग रहा है, डोंट वरी, आई एम ऑल हेयर टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू, टू एनकरेज यू ऑल थ्रू योर वेट लॉस जर्नीज। कोई इसमें टेंशन की, कुछ खा रहे हैं और बिल्कुल बिंज ईटिंग से हट नहीं रहे हैं, बार बार मीठे की क्रेविंग हो ही जा रही है, यहाँ पे नहीं सेटिस्फैक्शन आ रही है, तो क्या करना है, उसकी पिक्चर लेनी है और ज़ैनब को भेज देनी है। ज़ैनब खुद ही देख के बता देगी कि अच्छा और अगली दफ़ा फिर खाना है, फिर मुझे भेजना है, सो दैट आई केम टू नो कि कितनी दफ़ा खा सकते हो और कितना कैलोरी काउंट करे हो। और अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करी तो जस्ट गो ऑन गूगल और उसके जाके कैलोरी काउंट चेक कर लो। फिर वो जो गिल्ट फैक्टर है ना, आपका थर्ड टाइम आपको वो चीज़ उठाने नहीं देगा, वो ब्राउनी का पीस आप दोबारा वो उठा नहीं सकोगे, ठीक है। सो थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड बॉडी को थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से भी लेकर चलेंगे तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या था, ओके, जस्ट नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अब एक बहुत कॉमन सी बात है हमारे माइंड में, हमारे जो हमारे सोसाइटी में जो है, जो हमने नॉर्मली सुनी होती है, वो ये होती है कि जी वेट लॉस करना है हमने, ठीक है जी, हमारा वेट स्केल पे नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्विकली बता दूं कि वेट इज समथिंग, वेट लॉस इज समथिंग एल्स एंड फैट लॉस इज समथिंग एल्स, ठीक है। मेरे काफ़ी मेंबर्स इस चीज़ के बारे में एजुकेट भी हैं। वेट मशीन इज़ नॉट द ओनली स्केल फॉर मी, ठीक है जी। अगर आपके इंचेस जा रहे हैं, आपका वेट लूज हो रहा है, इंचेस का मतलब होता है दैट यू आर हैविंग द एक्चुअल फैट लॉस। कपड़े खुले हो रहे हैं तो आपका बॉडी में चेंज आ रहा है, शीशे में खुद को डिफरेंट लग रहे हो तो चेंज आ रहा है, फिजिकली एक्टिव हो गए हो, आपके मूड स्विंग्स में बेहतरी आ रही है, आपकी स्लीप में बेहतरी आ रही है, तो यस आप में चेंज आ रहा है। तो इससे वेट मशीन पे फोकस करना छोड़ दें, ठीक है जी। अपने आप को और भी तरीक़ों से जज करें, और अगर कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा लेकिन स्टिल यू आर ऑन हेल्दी डाइट, यू आर ऑन क्लीन ईटिंग, तो इतना भी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चेंज आ रहा होगा, ठीक हो गया लेडीज़। तो इस चीज़ के बारे में सोचिए कि आपने अपने आप को लिमिट नहीं करना, थोड़े टाइम के अपने आप को नहीं देना है, पैटर्न्स नहीं देने कि जी एक हफ्ता है, इस एक हफ्ते में मैंने 1.5 किलो वजन गिरा ही लेना, और जब नहीं गिरा संडे को बैठ गया, हो ही नहीं सकता, और संडे को दबल के खा लो जी के हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं है, ऐसे नहीं होता है। आप अगर एक वीक नहीं हुआ, यू नेवर नो, नेक्स्ट वीक आपका कट्ठा 2 किलो का चला जाए, 2 किलो का स्केल पे आ जाए लेडीज, जा रहा होता है। आई जस्ट डोंट बिलीव कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो और आप 1 आवर एटलीस्ट वर्कआउट करें, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ना करे। आई जस्ट डोंट बिलीव, मुझे पता है ऐसा होता ही नहीं, इतने एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकती हूँ आपको। और अगर हो भी रहा अगर हो भी गया तो दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हेन यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी इन 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ्स में आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो तो फिर वो प्लेटो आ जाएगा वेट स्टक का, और तो वो आपका एक्चुअल इम्तिहान होता है, दैट इज़ योर एक्चुअल एग्जाम फॉर द कंसिस्टेंसी, ठीक है। जो लेडीज़ वेट स्टक प्लेटो पे हैं उनको मैं और तरह लेके चलती हूँ, जो लेडीज़ मेरे साथ 1 महीने 2 महीने में, एक महीने में मतलब 2 3 किलो वेट लूज़ करी हैं, उनके लिए टोटली मेरे लिए डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वेट उस तरह से स्टबर्न नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दोज लेडीज़ जो अपना 8-9 किलो वज़न गिरा चुकी होती हैं और अब वो वेट स्टक के प्लेटो पे होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसके साथ अब मैं आपकी क्यूरीज देखती हूँ फटाफट से कि क्या चल रहा था। अच्छा जी, मैम नाउ वांट टू लूज़ वेट, बहुत गेन कर। अच्छा, स्टार्ट कैसे करेंगे दीक्षा? इसमें सिंपल आपके लिए बात यह है कि आपको, इफ़ यू आर अ नर्सिंग मदर, तो आपकी बॉडी स्लो रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। उसमें आपका कैलोरी काउंट भी ज़्यादा होता है, उसमें आपका स्टेमिना बिल्ड होने में भी टाइम होता है, ठीक है। और इसमें आपको हम हर तरह से इस तरह से डाइट प्लान देंगे कि आपका जो बेबी है वो किसी तरह से वीकनेस में ना आए या किसी तरह की अनहेल्थी उसमें पैटर्न्स ना आए, तो वो एक ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। और इसमें अगेन एंड अगेन कंसिस्टेंसी मैटर करती है और कुछ भी नहीं। तो आपको उसमें एक जस्ट स्टार्ट लेना होता है। स्टार्ट में, शुरू में जैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाती है, आपको आहिस्ता आहिस्ता से हो जाता है, आदत हो जाती है जब रिस्पॉन्ड आने शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट एक्सरसाइज फूड्स। ओके, इट डिपेंड्स कि आप किस टाइम वर्कआउट कर रहे हो,
जी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। इट डिपेंड्स कि आप किस टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो आई नॉर्मली प्रेफर कि जस्ट गो फॉर मॉर्निंग ड्रिंक और उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज का सेशन ले लें और फिर ही आप अपना कोई ब्रेकफास्ट ले लें। अगर आप आफ्टरनून में कर रहे हो या आप इवनिंग में कर रहे हो तो जो आपका इवनिंग स्नैक है आप वो ले सकते हो। बट इफ़ यू फील लो तो आप एक फ्रूट, एक हाफ पोर्शन फ्रूट का, बी इट बनाना और बी इट एप्पल या 2 डेट्स, आप उसको लेके अपने वर्कआउट पे स्टार्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे हाइड्रेटेड दीज डेज, क्योंकि आजकल आपकी वाटर इनटेक बहुत कम है एंड वाटर इज़ मतलब एक ऐसा पार्ट है आपकी वेट लॉस जर्नी का जो वेट लॉस जर्नी स्लो भी कर देता है और वेट लॉस जर्नी को एक्सेलरेट भी कर लेता है। सो मेक श्योर कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में वाटर इनटेक का बहुत ख्याल रखें। ठंडे डिटॉक्स वाटर का मौसम नहीं है, गो फॉर हर्बल ड्रिंक्स। डाइट प्लान्स में सबके अब हर्बल ड्रिंक्स आ गई नहीं है, फ्रूट्स वाले, क्यूकम्बर वाले, मिंट लीव्स वाले ठंडे डिटॉक्स नहीं लेने। अब आपने गर्म डिटॉक्स हर्बल ड्रिंक्स लेने हैं और आपने जब भी वो पीने हैं आपने उसको लीक वार्म करके पीना है, ठंडा नहीं पीना। अच्छा, एक ओके पोस्ट एंड बनाया हुआ है, ओके इट्स नॉट इंटीमेट, इट्स इंटरमीडिएंट फास्टिंग, ठीक है लिस्पा। ओके, इंटरमीडिएंट फास्टिंग एक सर्टन पैटर्न होता है फूड का जिसमें आपने अपनी बॉडी को उसमें ईटिंग पैटर्न आपने अपनी बॉडी को उसमें डालना होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अपनी बॉडी को फास्टिंग में लेकर जाना है और कुछ टाइम के लिए हमने अपनी बॉडी को खाने पीने की पोजीशन में लेके आना है, ठीक है। सर्दियों में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे जिससे आप वेट लूज कर सकते हो। जो हम डिटॉक्स बनाते हैं उनको गर्म करना है। अगर सबसे पहली बात तो ये है कि आपने फ्रूट्स के डिटॉक्स नहीं बनाने अब, ठीक है। आपने इस टाइम सौंफ, जीरा, अजवाइन, आप कह लो उसमें जिंजर, इस तरह की चीज़ों को बॉईल कर, लेमन ग्रास, इनको बॉईल करके इसके डिटॉक्स बनाए। एक इकट्ठा ही 4 to 5 ग्लासेस बना लें और उसको जब भी पिएं गर्म करके पिएं। क्यूकम्बर या मिंट लीव्स या आप एप्पल, ग्रेप फ्रूट, इनके डिटॉक्स नहीं लेने, ठीक है। इसका मौसम आएगा मार्च से, ठीक है। मार्च से आप ये वाले डिटॉक्स स्टार्ट करेंगे। अभी आपने हर्बल ड्रिंक्स लेनी है सारी। एक मिनट, मैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग का बता रही थी। इंटरमीडिएंट फास्टिंग में आपका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आपने अपने बॉडी को भूखा रखना है। जी मैं बिल्कुल करूँगी। मैं सपना में आपको रिप्लाई करती हूँ। आपने अपने आप को फास्टिंग पे लेकर जाना है और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आपने अपने बॉडी को खाने पीने में लेके आना है। इसमें सबसे इसमें वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टू फॉलो is these days because we have less time for eating, ठीक है। थोड़े से हमारा ईटिंग टाइम होता है, इसमें दिन छोटे होते हैं, हम आराम से अपनी बॉडी को 16:8 विच इज़ द हेल्थीएस्ट विंडो फॉर वेट लॉस जर्नी इन इंटरमीडिएंट फास्टिंग, ठीक है। ओके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेडीज़, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो इंटरमीडिएंट फास्टिंग का बताई थी कि 16:8 इज़ द हेल्थीएस्ट टाइम। अब आपने 16 आवर्स की फास्टिंग करनी है जिसमें आप लिक्विड इनटेक ले सकते हो, वाटर, लिक्विड इनटेक, ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी, ये आप ले सकते हो। और फिर आपका अपना 8 आवर्स का ईटिंग पैटर्न होता है जिसमें आप 2 से 3 मील्स लें और 2 स्नैक्स लें। लेकिन मेक श्योर कि आप कैलोरी डेफिसिट भी अगर उसमें रहेंगे तो आपने तमाम फूड ग्रुप से खाना उठाना है। आपने ये नहीं करना कि आपने उसमें भी कार्ब्स कट कर दिए, रोटी चावल छोड़ दिए, सिर्फ प्रोटीन पे आ गए, या आपने खाली फ्रूट्स और सैलड्स ले लिया। नो, इस तरह से आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आ जाएंगी और आप हेल्दी वेट लूज नहीं करोगे। वेट चला जाएगा, उसमें भी वेट चला जाएगा, लेकिन कब तक ही रोटी छोड़ लेंगे। जैसे ही इंटरमीडिएंट फास्टिंग छोड़ें या रोटी ऐड करेंगे तो आपका वेट बाउंस बैक हो जाएगा। सो मेक श्योर कि अब वो जो पैटर्न ईटिंग विंडो है वो जो भी आपको सूट करता है उसमें आप अपने आप को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू ऐड ऑल द फूड ग्रुप्स। ओके जी, पहले वेट कम नहीं था, अब वेट गेन हो रहा है, कैसा वर्कआउट करें। पहले मैम इंच कम हुआ था, वेट कम नहीं हुआ था, और अब वेट गेन हो रहा है। वेट गेन हुआ है तो क्या इंचेस भी वापस आ गए हैं, मुझे ये बताइएगा सपना आप। और अगर आपका वेट गेन हुआ है दैट मीन्स कि किसी तरह की कोई ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, आपको एसिडिटी या आपकी पीरियड्स डेट ड्यू तो नहीं है, इन सब चीज़ों से भी आपका वेट फ्लक्चुएट करता है।
All right, Miss Gayatri, let me revise the detox drink for you. You will add cumin seeds. You will add एक सेकेंड ठहरिएगा मिस. Just a wait, ladies. All right, you will add cumin seeds, you will add fenugreek seeds, you will add lemongrass and a piece of ginger, and you will make 4 to 5 glasses of detox drink with this, and you will keep it for the whole day. Whenever you will consume, you will make it a little lukewarm, and then you will consume it in whole day. All right. Yes, ladies, recording मिल जाएगी. लूज, हाँ ठीक है. ओके सफिया, इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि वेट लॉस जर्नी में 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपका वेट लूज होएगा, फिर आपकी बॉडी सेगी होगी, एंड देन आपका बॉडी में टाइटनेस आएगी. ठीक है जी. अभी आप जैसे कह रहे हो कि आपकी बॉडी सेगी हो गई है, तो अब आपने अपनी बॉडी को स्किन लिफ्टिंग की तरफ लेकर जाना है, जिसमें आपके कुछ वर्कआउट जो मूव्स हैं वो आपके हेल्प कर सकते हैं, जिसमें प्लैंक्स हो गए, जिसमें लेग रेजेस हो गई. ठीक है. और व्हाटएवर अगर आपकी मतलब के चेस्ट साइज में भी फ़र्क पड़ा है, तो वो भी आपने जो आर्म एक्सरसाइजेस करनी है वो भी आपने वेट के साथ करनी है. सो मेक श्योर कि आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आएँ, जिससे आपकी मसल्स टाइटनिंग होगी. ये सपना, दैट्स व्हाट आई सेड टू यू कि कोई रीज़न होता है वेट गेन होने का. आपने बता दिया कि आपको कॉन्स्टिपेशन थी, तो प्राइमरीली इसको हल कीजिए. कितने स्पून लेने हैं सीड्स के? सीड्स के कौन से सीड्स के अफशां, ये तो बताया नहीं आपने. कौन से सीड्स के? प्लीज़ दोबारा पूछिएगा, मुझे समझ नहीं आई. डिटॉक्स को गर्म ना करें. डिटॉक्स को गर्म ना करें तो दैट्स फाइन, आप ले सकते हो, लेकिन नहीं, जैसे आपको मैं बता रही हूँ ना, इफ़ यू हैव 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, जस्ट ड्रॉप 1 टीस्पून ऑफ सौंफ, 1 टीस्पून ऑफ अजवाइन, 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा. ठीक है. आई प्रेफर कि आप 2 सीड्स एक दफ़ा में 2 से ज़्यादा सीड्स ना यूज़ करें. ठीक है जी. और थर्डली आप उसमें लेमन ग्रास या जिंजर पीस ऐड कर लें. बस ये 3 चीज़ें बहुत हैं. मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने इसको बॉईल करना है तो. और ब्रिंग इट टू 4 ग्लासेस और उसको रख दें और आप उसको यूज़ कर लें. मैं अगेन एक सबसे, अब मैंने इसी तरफ आप लोग शुरू हो गए कि चीज़ ड्रिंक्स बता दें. वेट लॉस ड्रिंक्स, फैट कटर, बॉडी कटर, डिटॉक्स वाटर, ये वेट लूज़ नहीं करती. इन पर फोकस ना करें. ग्रीन टी एंड ऑल दिस, ये वेट लूज़ नहीं करती. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई करती हैं, आपकी बॉडी से इम्प्योरिटीज़ दूर करती हैं, रिमूव करती हैं. और इससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है. वेट आपका लूज़ कैलोरी डेफिसिट से ही होता है, आपका कैलोरी बर्न से ही होता है. इन चीज़ों से सिर्फ आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है. मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो भूख कम लगेगी, और जब लगेगी तो हेल्दी ऑप्शंस पिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वेट लूज होगा. ठीक हो गया. नर्सिंग मदर, ओके फातिमा, ये जो मैंने आपको बताया है आप यूज़ कर सकती हैं. आप स्पेशली ज़ीरा ऐड करें फॉर नर्सिंग मदर. ज़ीरा वाटर इज़ रियली गुड. ठीक है. ओके, व्हाट एल्स? अच्छा जी, अभी किसी और की क्यूरी है तो हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. सो इट वाज अ डिटेल्ड सेशन रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, मोटिवेशन, सेंसिबल ईटिंग, जिसके बारे में मैंने क्विकली बताया है कि व्हाट यू हैव टू ऐड इन योर डाइट, व्हाट यू हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम योर लाइफस्टाइल, सो दैट 2024 आपके लिए एक अच्छा और हेल्दी साल बन जाए वेट लूज के लिए. ओके जी. इफ़ यू हैव एनी अदर क्यूरी प्लीज़ ड्रॉप योर मैसेज या हैंड रेज कर लें, मैं आपको अनम्यूट करूँगी. और अगर नहीं, दुआ करूँ? वालेकुम अस्सलाम. ओके नाइमा, बिल्कुल हम दुआ करते हैं, इज्तिमाई दुआ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है आपके वेट लूज़ के लिए, लेकिन दुआओं से ज़्यादा एफर्ट से फ़र्क पड़ता है. ठीक है. और जी बिल्कुल रमज़ान का डाइट प्लान टोटली अलहदा होता है. उसमें ईटिंग टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं. विच वन इज़ बेटर? राइस एंड रोटी में आपकी रोटी बेटर है.
क्योंकि इट हैज़ मोर फैट्स, ठीक है, सॉरी इट हैज़ मोर फाइबर, सॉरी इट हैज़ मोर फाइबर। रोटी में यू हैव मोर फाइबर और वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। आई प्रेफर टेकिंग रोटी एट नाइट, ठीक है। दिन के टाइम राइस ले लिया करें, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा राइस ना लिया करें, ठीक है। और अपनी बॉडी को आदत लेकिन दोनों की डालें, बी इट पुलाव, बिरयानी, वाइट राइस, ब्राउन राइस, जो भी है, लेकिन अपनी बॉडी को आदत रखिए इस चीज़ की। ऑलराइट लेडीज़, विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप के सेशन में आपके लिए कुछ बेसिक, येस यू कैन हैव इट डेली ले लें, कोई मसला नहीं, बेसिक। और मैंने आपके लिए बहुत इजी टू फॉलो टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है, रादर देन कि मैं आपको कोई डाइट प्लान रटा देती, मैं आपको डिटॉक्स वाटर्स रटा देती। इस चीज़ से मैं थोड़ा डिफरेंटली आपको लेके चली हूँ कि आपको खुद एजुकेट हो जाएं, आप एक्नॉलेज हो जाएं चीज़ों से कि किस तरह से आप अपने लिए हेल्दी ऑप्शंस पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एवरी सैटरडे होपफुली हमारा सेशन होगा, लेकिन हम इसको लेकर चलेंगे, टाइमिंग्स में भी डिफरेंट हो जाएं। तो हम इसको, हेयर फॉल हो रहा है टू मच, हेयर फॉल के लिए कुछ योगा मूव्स हमारी ट्रेनर्स बताती हैं, ठीक है जी। उनको फॉलो करें, अपनी डाइट में फ़िश ऐड करें, ठीक है जी। अगर आप फ़िश एज एन नहीं लेते तो उसके लिए सप्लीमेंट फ़िश ऑयल के लें, वो आपके लिए बेहतर है, वो आपको आपका फिजिशियन देंगे, मैं नहीं दूंगी। इसके साथ साथ बायोटीन ऐड करें अपनी डाइट में। बायोटीन के भी सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप वो 3 से 4 महीने कंटिन्यूस लें। अगेन उसकी डोज और उसकी डिटेल्स मैं नहीं बताती, वो आपको आपके फिजिशियन से पूछना है और उसके टाइमिंग सेट करवाने हैं, ठीक है जी। ऑलराइट लेडीज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। डू ड्रॉप फीडबैक अबाउट दिस सेशन, कैसा रहा आपका साथ ये मेरा ऑलमोस्ट पहला सेशन, और किस तरह से आपने डिफरेंटली चीज़ों को अडॉप्ट किया, मुझे बताइएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।